हेलो गाइस, दिस भाई त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग डिटेल्स। मतलब जब आप इन्फोसिस में ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना सैलरी दिया जाता है, और ट्रेनिंग में किस किस टेक्नोलॉजी पर आपको काम कराया जाता है, और ट्रेनिंग कितना दिन का होता है। मैं सारा का सारा डिटेल आपको एकदम क्लियर कर देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखते रहो। और नए नए चैनल पर आए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ प्लेसमेंट से रिलेटेड, टेक टॉक से रिलेटेड और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो हमेशा आती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और वीडियो को लाइक करना एकदम मत भूलो, ठीक है। तो मैं आपको सारा का सारा डिटेल बता देता हूँ कि इन्फोसिस ओई रोल के लिए आपको ट्रेनिंग कितना दिन का होता है, क्या क्या टेक्नोलॉजी सिखाया जाता है और कैसे सिखाया जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे आपको इन्फोसिस में जब ऑफर लेटर मिल जाता है और आप ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे आप इन्फोसिस को ज्वाइन करते हैं तो इसका फर्स्ट वीक जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका नाम है इंडक्शन वीक। इंडक्शन वीक आपको इन्फोसिस में एक वीक में मात्र 5 दिन काम करना होता है, मीन्स 5 वर्किंग डेज होता है। 5 डेज वर्किंग होता है, ठीक है। मैं मार्कर थोड़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ उसका कलर। 5 डेज क्या होता है, 5 वर्किंग डेज होता है, ठीक है। तो जो पहला वीक होता है इन्फोसिस में, इसको इंडक्शन वीक बोलते हैं। और वीक का जो पहला डेज होता है उसमें आपको इन्फोसिस के बारे में बताया जाता है कि इन्फोसिस है क्या। आपको किसके बारे में बताया जाता है, इन्फोसिस के बारे में, कि इन्फोसिस है क्या, इसके क्लाइंट कहाँ कहाँ हैं, वर्ल्ड में इसके कितने जगह सेंटर है। बेसिकली आपको इन्फोसिस कंपनी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है। दूसरा दिन आपको बैंकिंग सेशन होता है। आपको बताया जाता है कि किस किस बैंक से इन्फोसिस का पार्टनरशिप है और किस बैंक में आपको अपना सैलरी अकाउंट ओपन कराना है, ठीक है। तो ये लोग खुद बैंक वालों को बुलाते हैं, आपसे उनको इंटरेक्ट कराते हैं और वो लोग खाता आपको खुलवा देते हैं। आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। और थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, ऐसे ही कुछ कुछ सेशन होते रहता है। आपको इन्फोसिस के बारे में बताया जाता है, आपको इन्फोसिस के बिहेवियर के बारे में बताया जाता है, उसके क्लाइंट के बारे में बताया जाता है। मतलब जो इंडक्शन वीक होता है, जो 7 दिन का वीक होता है, इसमें 5 दिन आपको सिर्फ यही बताया जाता है कि इन्फोसिस बेसिकली है क्या, ठीक है। आपका बिहेवियर स्किल्स क्या है, आपका कोग्निटिव स्किल्स क्या है, इसके बारे में आपको सिखाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट वीक से भी आपको बिहेवियर स्किल्स सिखाया जाता है कि इन्फोसिस में कैसे काम करना है, कैसे बिहेवियर रखना है, दूसरे के प्रति कैसे रखना है, क्लाइंट के प्रति कैसे रखना है, कलीग्स के प्रति कैसे रखना है, ठीक है। तो आपको बेसिकली 1-2 वीक आपको सिर्फ इसी के बारे में बताया जाता है। आपका ट्रेनिंग शुरू होता है थर्ड वीक से, ठीक है। जैसे आपका ट्रेनिंग शुरू होगा तो आपको बहुत सारा टेक्नोलॉजी पर काम कराया जाता है। तो कुछ टेक्नोलॉजी जो है मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। सबसे पहले आपको सिखाया जाता है पाइथन। आपको पाइथन पर सिखाया जाता है। उसके बाद आपको सिखाया जाता है डीबीएमएस। उसके बाद आपको सिखाया जाता है पावर सेल। फिर आपको सीएमडी का बेसिक सिखाया जाता है। फिर आपको विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जाता है, विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आपको विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जाता है, विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जाता है। फिर आपको नेटवर्किंग सिखाया जाता है। फिर आपको लैन स्विचिंग सिखाया जाता है। और भी 1-2 टेक्नोलॉजी सिखाया जाता है। और इस टेक्नोलॉजी को सिखाने के दौरान आपका एफए होता है, आपका टेस्ट भी होता है, ठीक है। जैसे इन्फोसिस का जो ट्रेनिंग होता है वो मेनली 60 मीन्स 60 वर्किंग डेज का होता है, 60 दिन का। और जो स्टूडेंट्स इसमें ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं, जैसे आपको ट्रेनिंग लिया जाता है तो उसमें आपको एग्जाम लिया जाता है। तो अगर कोई फर्स्ट बार में एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है तो उसको रीटेस्ट का ऑप्शन दिया जाता है कि आप रीटेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो ट्रेनिंग होता है वो 65 वर्किंग डेज का हो जाता है, क्योंकि इनके लिए कुछ रिटेस्ट का भी टाइम दिया जाता है, कुछ प्रिपरेशन का टाइम दिया जाता है, ठीक है। और ट्रेनिंग के दौरान आपको जो सैलरी मिलता है वो मिलता है 14.6 के। जो आपके बैंक में जाता है 14.6 के ही सैलरी मिलता है ट्रेनिंग के दौरान। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप प्रोजेक्ट में एलोकेट हो जाते हैं तो आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया इन्फोसिस ट्रेनिंग के बारे में। तो कैसे क्लियर करना है, देखिए। जैसे आप इन्फोसिस में ज्वाइन किए तो आपको जैसे पाइथन सिखा दिया गया, डीबीएम सिखा दिया गया, तो इसके बाद आपको एक एफए ले लिया जाएगा। एफए मीन्स फोकस एरिया। जो आपको सिखाया गया है
पाइथन और डीबीएमएस में इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपको ऑब्जेक्टिव बेसिस पे भी क्वेश्चन होता है और हैंड्स ऑन होता है, मीन्स वर्ड प्रॉब्लम भी होता है। तो अगर आप पहले से इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं इन्फोसिस ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं बनाया है अभी तक कि इन्फोसिस ट्रेनिंग में क्या क्या टॉपिक पढ़ाया जाता है। अगर पहले से वीडियो बनाया रहता तो हम लोग उसको आगे से पढ़ लेते, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो जो टॉपिक है इसका अगर बेसिक आपको पहले से पता रहेगा तो आप इन्फोसिस की ट्रेनिंग का बैंड बजा देंगे। अगर पता नहीं रहेगा तो फिर आपको वहाँ दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 8-8 घंटे की ट्रेनिंग रोज होती है। उसके बाद फिर से अपने आप से आपको पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे क्वेश्चन करने रहते हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स करने रहते हैं, बहुत सारे असेसमेंट करने रहते हैं, तो काफी दिक्कत हो जाता है। और इन्फोसिस का ट्रेनिंग वन ऑफ द हार्डेस्ट ट्रेनिंग है, ठीक है। तो इसको अगर आप ट्रेनिंग को एक बार में ही क्लियर करना चाहते हैं तो आपको सारे टॉपिक का बेसिक पता होना चाहिए, आपको इसको समझने आना चाहिए। नहीं तो आप वहां जाएंगे और गड़बड़ा जाएंगे और आपसे एक बार में क्लियर नहीं होगा, फिर आपको रीटेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसके बाद भी आपको क्लियर नहीं हो पाता है रीटेस्ट के बाद, तो आपको इन्फोसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रखेगा या फिर टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। क्योंकि आप 2 बार में ही उसको अगर टेस्ट को नहीं क्लियर कर पाते हैं तो फिर कंपनी आपको रख क्या करेगा, इसलिए आपको कर देता है टर्मिनेट। तो ये रहा इन्फोसिस ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के बारे में, मैंने आपको सारा का सारा टॉपिक बता दिया है। तो अगर आप भी ज्वाइन करने वाले हैं या फिर ज्वाइन कर चुके हैं या फिर आप टेस्ट दे चुके हैं तो इसके बारे में जान लीजिए। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करना मत भूलें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हम उसका सोल्यूशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एकदम जेन्यून सोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों यार, वीडियो पर नए नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। ताकि जो इन्फोसिस ज्वाइन करने वाला है उसको कुछ हेल्प हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।